उसी कंडीशंस में मार्केट क्या करता है, एक तरह से आपका एक सपोर्ट बनाता है। और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, आपके सपोर्ट के साथ ऊपर से आ रहा है, ऐसा गिर रहा है और टाइम पास कर रहा है बहुत देर तक, ना ब्रेकआउट कर रहा है ना ब्रेकडाउन कर रहा है, कुछ भी कंडीशंस यहाँ पर नहीं कर रहा है सपोर्ट के साथ में। देन फाइनली जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है तब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और नीचे आने का कोशिश किया, इस तरह से मार्केट ने डाउन करके क्लोज हो जाता है। अगले दिन मार्केट में क्या होता है, आपकी ये जो रेंज बनाया था इस रेंज के भी मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है उल्टा, ठीक है। देन फर्स्ट की कोई ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो कंटिन्यू मार्केट में बाइंग आएगा, सीधा मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाता रहेगा। यहाँ पे हम एक बाइंग साइड के सेटअप को फाइंड करने का कोशिश करते हैं जब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो चाहे इसका फोटो लो, चाहे इसे ड्रॉ करो, जैसा आपको करना है करो। लेकिन मार्केट नीचे क्लोज हुआ है और ऊपर ओपन होके जा रहा है तो सीधा जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, वो कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम को यहाँ पर करने वाला है ना। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस भी आपको मार्केट में जब मिलेगी, नीचे क्लोज हुआ है और ऊपर जाके सीधा ऊपर जाता ही रहेगा, ये कंडीशंस भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो सारी कंडीशन, सारी चीजें आपको कंटिन्यू मार्केट में देखने को मिलता है। बस आपको यूज करना पड़ेगा, चीजें समझना पड़ेगा, तभी चीजें आएगी। नहीं समझोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं, फिर कुछ भी नहीं होने वाला है ना। कंटिन्यू सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत करोगे सीखोगे तो पैसा 101% बनेगा, 101% गारंटी के साथ बनने वाला है। और ना सीखना, नहीं मेहनत नहीं करना, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। ये चीजें समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ सबको? अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, और नहीं आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, फिर वापस आप नो मत लिखना, समझ में आना ही पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा काम। एग्जाम्पल्स क्या हम फाइंड करेंगे, काफी सारा मिल जाता है, नहीं मिलता है तो थोड़ा उसमें आपको देखना पड़ता है, तभी जाकर आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स भी। और देखते हैं कुछ कंडीशंस को हम लोग सिखाने का कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेटअप होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। जो 9:15 का सेटअप है, देखो पूरा कैंडल इसके अंदर क्या हुआ, रुका हुआ है। देन यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल मिला, देन कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिला। ये जो डाउनफॉल था वो यहाँ से आप काउंट करोगे यहाँ तक लगभग आपको 700 से 800 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। तो 50 मिनट कैंडल के अंदर टाइम पास करने वाली चीजें हो जाती है, ज्यादा दूर का जरूरत नहीं है। आज भी देख लीजिए आप, आज भी कुछ ऐसे कंडीशन बना हुआ है तो शायद उसका कल फायदा आप लोग उठा पाएंगे। ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, जहां पर क्या हो रहा है, प्राइस पूरा इसके अंदर रुका हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल जो आया है ना, उसके अंदर ही पूरा टाइम पास किया हुआ है। तो अगर कल मार्केट फ्लेट ओपन होता है और देन निकलता है तो बहुत ही फास्ट तरीके से एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाली रेंज जो निकलेगी, जिस साइड निकलेगा उस साइड एक बहुत ही अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिलने वाला है। नीचे निकल गया तो कंटिन्यू गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, और फिर वहां पर क्या होता है, इजी तरीके से पैसा डबल ट्रिपल बन जाता है। उस समय में ऑब्वियसली मैं जो है वहाँ पे जीरो हीरो में ही काम करता हूँ, ठीक है, छोटे प्राइस में ही काम करता हूँ, वहां से काम आसानी से हो जाता है अपना पैसा बनाने का। तो ये हैं चीजें जिसे आपको समझनी है चीजों को। कुछ और पैटर्न्स होते हैं उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। इस कंडीशंस में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मिलेगा आपको। सपोर्ट जोन आपको मिल गया, और सपोर्ट जोन मिलने के बाद क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर से आपको गिरता हुआ दिख रहा है। ऐसा कुछ गिरा हुआ है और एक बाउंस बैक करके ऊपर चला गया है, और जो आपका यहाँ पे चला गया है, ठीक है। देन क्या कर रहा है, प्राइस ऐसे साइडवेज टाइप का हो गया, बहुत देर तक ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। तो साइडवेज होने के बाद क्या होता है, मार्केट मान लेते हैं कि अगले दिन मार्केट यहाँ के ओपन हो गया, तो सीधा अगर इसको निकल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एक अपसाइड मोमेंटम फास्ट तरीके से आता रहेगा पहले कंडीशंस में। दूसरी कंडीशंस में ये भी होता है कि इसमें मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ब्रेकडाउन किया, एक डाउ थ्योरी बनाया और देन कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम आया। देन ये वाला लो आपका हाई जो टारगेट होगा, देन ये आपका हाई फिर से एक अपसाइड मोमेंटम का टारगेट डन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन भी मिलती है जब इस तरह की सेटअप बन जाते हैं, देन ब्रेकडाउन करता है तो फिर एक अपसाइड निकलता है। और इसी में सेम चीज उल्टा भी होता है, वो ये होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट है, यहाँ पे से सपोर्ट लिया और ऐसे आके टाइम बिता रहा है, बहुत टाइम बिताया इसने।
देन क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, सब बायर यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये सेटअप में कल सिखा दिया आपको। देन नीचे की साइड कंटिन्यू कर जाएगा। सेम चीज अपोजिट में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, देन एक डाउ थ्योरी मिली है तो हम वहां पे बाइंग का सेटअप करेंगे, देन मार्केट ऊपर निकल गया यहाँ पे। जबकि ब्रेक डाउन पे क्या होना चाहिए था, लोग सोचेंगे बेरिश फ्लैग पैटर्न है, ये है वो है, तो यहाँ सेलिंग का प्लान करेंगे, मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये क्या होता है, मार्केट हमेशा एक दूसरे को ट्रेप करता है। सारे सेटअप होते हैं जो आपको एक एक चीजें समझनी है और प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको आने वाली है। तो अगर आपने एक बार से रट लिया ना, फिर भाई फिर चिंता नहीं रहेगी पैसे कमाने की, फिर कहोगे कि भाई मजा आ गया। तो एक दो सेटअप और मैं आपको बताता हूँ मॉर्निंग में, जिससे आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम अगले टॉपिक पे चलने वाले हैं। इस वाली कंडीशंस में क्या होता है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आया हुआ है ना, और एक ऊपर का मैं रेजिस्टेंस जोन भी ड्रू कर लेता हूँ। अब किस तरह से कंडीशंस बनेगी वो देखिए। मार्केट फर्स्ट टाइम जाएगा ऊपर, एक रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस लिया, देन प्राइस नीचे की सेट आएगा, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाएगा, देन फिर इसके आसपास जाएगा, रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है, और क्या करेगा, यहाँ पे एक टाइम बिताएगा, है ना, मतलब थोड़ी देर तक यहाँ पर टाइम पास करने वाला है पैटर्न बनने के बाद में। ऐसा कुछ टाइम बिताया, सब लोग यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, ठीक है, मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करेगा और कंटिन्यू डाउनफॉल करता जाएगा नीचे की सेट में। ये डाउनफॉल भी बहुत बड़ा होगा, 400 500 700 पॉइंट 1000 पॉइंट का भी हो सकता है। बस थोड़ा सा कंडीशन ये वाला ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आदमी ये जो है एक लोअर हाई का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे एक हाई पॉइंट हो गया आपका और एक लो पॉइंट हो गया, देन ये क्या होता है, आपका एक लोअर हाई हो जाता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता तो हम बोलते हैं हायर लो है, लोअर लोअर हाई हो गया, टाइम बिताता है यहाँ पर, काफी कंफ्यूजन करता है। देन यहाँ पर क्या करता है, मार्केट ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू डाउनफॉल करता है। कहाँ तक जाएगा, ये जो लो है, लो का भी लो बनाएगा, एक लोअर लो बनाएगा, देन उसके बाद रुकने वाला है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेटअप है। तो इन प्राइस पे आपको इन टूल्स को समझना है। जब भी ऐसी कंडीशन मिलती है तो आप उसके टाइम के हिसाब से फायदा उठाएंगे। तो ये था आपके लिए मॉर्निंग सेटअप का मेन टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके कोर्स के लिए, जिसे मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट किया। इसी में आता है एक 9:15 सेटअप, जहां पर आप 9:15 पे ट्रेड लेने का प्लान करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है वो भी बताते हैं। फिर 1 मिनट बैंक निफ्टी का सेटअप क्या है वो भी आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों चीज को हम लोग एक साथ अभी हमें क्लियर करेंगे, देन फिर हम अगले टॉपिक पे चलने वाले हैं, है ना। तो 9:15 सेटअप समझे पहले, या 1 मिनट का बैंक निफ्टी सेटअप समझे, कौन सा समझना है मुझे आप चैट बॉक्स में बताएंगे। चैट बॉक्स ऑन करने का ऑप्शन आपको दे देते हैं। दोनों सिखाऊंगा, लेकिन पहले क्या सीखना चाहते हो। 9:15 आते ही पैसा कमा के जाना है ना, राइट। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये निखिल जो सिखा दो वो बहुत बढ़िया सा, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग 9:15 के सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। 9:15 के सेटअप में क्या होता है, मार्केट सब कुछ अपना कंप्लीट काम करके जाता है। अब कंप्लीट काम कैसे करेगा, अब जैसे कि मान लेते हैं कि कल के दिन आपको 9:15 पर ही ट्रेड करना है, या आज के दिन आपको 9:15 पर ही ट्रेड करना है, तो क्लियर कंडीशन से मार्केट सब कुछ रेडी करके जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे कि देखो 9:15 पे मार्केट ने बनाया एक ट्रेंड लाइन ऊपर से, और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, आपको इस तरह से मोमेंटम किया, अपसाइड गया, देन नीचे की साइड आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे की साइड आया है, और फिर ऊपर गया है, और यहाँ पे जाके बेरिश कैंडल के साथ में बंद हो गया है। इस जगह पर आपको दे दिया एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, है ना। इस तरह से आपको कोई भी शूटिंग स्टार का या फिर कोई भी एनी कैंडल, एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए कर दिया, ठीक है, और मार्केट हो गया क्लोज। इसका रेड कलर रेड होगा कलर ऑब्वियसली, तो मैं रेड कर लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब क्या हो रहा है मार्केट में, इस तरह से नीचे का एक सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। ये आपका कोई सेटअप बना हुआ है। ओके ओके 1 मिनट। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पूरे सेटअप बना हुआ है। तो अब मार्केट में क्या होगा, अगले दिन मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ बिल्कुल फ्लैट ओपन हो रहा है, ये इसके आसपास इस हाई के नीचे की ओपन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस लो को निकलेगा फर्स्ट मिनट का कैंडल, तो हम एक सेलिंग सेट के सेटअप को फाइंड करने का कोशिश कर सकते हैं। देन कंटिन्यू डाउनफॉल नीचे की सेट होता रहेगा, क्योंकि सब कुछ ठीक है। क्या रीजन रहेगा इसका, ये रिजेक्शन, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये थर्ड टाइम भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम कंडीशंस कल के दिन आपको मार्केट में देखने को मिली थी आज के दिन। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा हम ऊपर नीचे किया मार्केट ने, पर समझने वाले समझ सकते थे, मुझे पता भी था, पर मैं ट्रेड ले नहीं पाया, बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट मूव आ गया, हम सोचते ही रह गए, मार्केट निकल गया नीचे। सोचा 1-2 मिनट का टाइम मिल जाएगा, पर नहीं मिल पाया। अब ये कंडीशन में आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है,
इस कंडीशन में मार्केट सेम कंडीशन बना रहा है जो मैंने आपको सिखाया है वो बना रहा है। हालांकि तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम जस्ट देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन आपका ट्रेंड लाइन का, और ये भी इसके आसपास नहीं वैलिड है। और यहाँ पे आके क्या बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। देन 2-3 कैंडल कर ली, शाम के टाइम पे इसने फोर मतलब डाउनफॉल करके छोड़ दिया था। देन आज जैसे ही ओपन हुआ तो सीधा आपको सेलिंग करना था 9:15 पर ही। लेकिन हम क्या कहें, हम यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाए क्योंकि फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ा बन गया था, उसके बाद कुछ फायदा हुआ नहीं काम करने का। तो टारगेट था इसका नीचे का सपोर्ट जोन, तो सपोर्ट जोन पे आ गया प्राइस, और दिन काफी टाइम बिताया। तो ये वाले सेटअप के मॉर्निंग में मिल जाता तो हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, 9:15 पे बिल्कुल रेड कैंडल पे भी हम सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें क्या होता है, मार्केट क्या कर रहा है, ऐसा कुछ गिरा, इस एरिया से मार्केट में बहुत तेजी से फॉल आया था, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन आया था। मार्केट जब यहाँ पे आया था और ऊपर सपोर्ट लेके जब यहाँ से गिरा था, तो बहुत ही बड़ा सेलिंग फॉल आया था। तो ऐसा कंडीशन में मार्केट कुछ इस तरह से कहीं भी क्लोज हो जाता है। तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ के ओपन हो रहा है और सीधा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे आ रहा है, बहुत खुद को बहुत पावरफुल शो कर रहा है, चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा ग्रीन कैंडल बना होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब प्राइस आएगा ना, तो नोटिस करना यहाँ से क्या होगा, सीधा एक डाउनफॉल कंटिन्यू करेगा, और वो भी बहुत फास्ट तरीके से डाउनफॉल करेगा। क्योंकि ये वाला एरिया पे पहले सेलिंग आया था, तो यहाँ पे बिग सेलर होते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो सेलिंग सेट का सेटअप को फाइंड करने का ट्राई कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जब भी 9:15 पे बनती है तो मैं ग्रीन कैंडल पे भी पुट ऑप्शंस को बाय कर लेता हूँ। तो नीचे गिरा हुआ है तो रेड कैंडल पे भी सी ऑप्शंस को बाय कर लेता हूँ। ये सारी थ्योरी है जो मैं आपको सिखाई। अब हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं सारे सेटअप को जो मैं आपको भी सिखाया हूँ, ठीक है। तो इससे पहले एक बार हम क्या करते हैं, वो सेटअप भी क्लियर कर ही लेते हैं, 1 मिनट बैंक निफ्टी का सेटअप। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सारे सेटअप्स को फाइंड करने का कोशिश करने वाले हैं। 1 मिनट सेटअप में क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना लेवल को ड्रॉ करना है, चाहे 50 मिनट पे ड्रॉ करो, जैसे भी आप करते हो अपने लेवल वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइक मैंने क्या किया, अपना लेवल को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नॉर्मली ड्रॉ करने होते हैं। ये 5 मिनट पे आ गए हम लोग, हाँ, और यहाँ पे 1 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग सी चीज क्या हो रही है, यहाँ पे एक और कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। लाइक यहाँ पे क्या किया, इसने ट्रेंड लाइन टाइप का बनाया था, जिसका कल के दिन ब्रेकडाउन करके प्राइस यहाँ ऊपर जाके रुका हुआ था, और ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के गया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे क्या थे, सारे बायर लोग थे नीचे की साइड पे, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ ऊपर ओपन हुआ तो सीधा उनका ऐसे लीट हुआ, तो सीधा यहाँ पे एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आया। देन कुछ ट्रेडर और यहाँ पे आए होंगे तो उनके साथ सेलिंग का सेटअप आया। देन थोड़ा बहुत बाइंग आया। तो कभी भी आपको 9:15 के अलावा 1 मिनट के सेटअप पे काम करना है बैंक निफ्टी में, तो पहले आपको प्रीवियस जो भी सपोर्ट डिस्टेंस है उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। पहले क्या काम हुआ है, अगर किसी ने बाय किया होगा उसका एसएल कहाँ होंगे, ठीक है। एक तरह से एसएल हंटिंग टाइप का कंडीशन देखने को मिलेगा। लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा एक एरिया है, सपोर्ट जोन है, और प्राइस ने किया है कि यहाँ पे आया हुआ है शाम के टाइम पे, और एक डब्लू बनाया हुआ है ना, ये डाउ बनाया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और ऐसा करके क्लोज हो गया। तो आपने क्या सोचा, यहाँ पर बाय कर लेते, बाय कर लिया। तो आपका एसएल क्या होगा, ये वाला स्विंग एसएल हो सकता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना, ये किताबी भाषा में ना बना के थोड़ा प्रैक्टिकली भाषा में बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा आया, ठीक है, ऐसे करते करते ऊपर गया, देन ऐसे करते करते नीचे आया, और ऐसे करते करते ऊपर चला गया मार्केट, और ऐसे जाकर के क्लोज हो गया इस तरह की कंडीशन में। तो अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट में क्या बना हुआ है आपका, एक डाउ थ्योरी का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है सर बताइए, तो ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एक डाउनफॉल बनने के बाद यहाँ पे एक अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है। ऐसी कंडीशन जब भी आपको दिख जाए जहां पर कंप्लीटली मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम की कोशिश कर रहा है, तो शाम के टाइम पे क्या होता है, काफी सारे लोग सेलिंग कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं। तो जितने भी बायर यहाँ पर आने वाले हैं, जो भी मान लो कोई यहाँ पे बाय करने का प्लान कर रहा है, कोई यहाँ बाय कर रहा है, कोई यहाँ बाय किया है, कोई यहाँ बाय किया है, तो यहाँ पे सब जगह क्या है, बाय है, और यहाँ पर भी बाय है ना। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने के बजाय बीच में कहीं या नीचे की साइड में ओपन होने का कोशिश करता है। तो जो यहाँ पे बाय करके क्या उसको ओपन होती लॉस दिखता है, तो वो एग्जिट करता है, देन मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। जैसे जैसे नीचे आता है, जिसने बाय किया वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी कि वो भी पुट ऑप्शन को यहाँ पर लेने का काम करते हैं, सेल कॉल को सेल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका मार्केट में डाउनफॉल होता है, और बहुत ही फास्ट तरीके से डाउनफॉल मिलता है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न अगर सही तरीके से सीखना है आपको सीधा वेव थ्योरी में, तो आपको इस तरह से डब्ल्यू हो गया, इसके आसपास के ओपन हो रहा है तो नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए ये सारे एसएल जा रहे हैं यहाँ पर, देन रिट्रेसमेंट के बाद सीधा डाउनफॉल कंटिन्यू यहाँ पर आने वाला है। और सेम कंडीशंस आज भी आपको मार्केट में मिली। वो अलग बात है कि मैं इसको कैच नहीं कर पाया, काफी लोग नहीं कर पाए होंगे, है ना, पता था लेकिन नहीं कैच कर पाया, बहुत ही फास्ट मूव था, तो हम यहाँ पर
ओपन होती तो कैसे ट्रेड लेंगे सर, बताइए। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको सिखाया है वैसा यहाँ पर देखने को मिला है। क्या हुआ है सर, यहाँ पे मार्केट ने एंडिंग टाइम में क्या किया, आपको एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। देन मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे लेवल के आसपास ओपन हुआ है। तो यहाँ पे सारे बायर के एसएल थे, तो जैसे ही ओपन हुआ तो एकदम फास्ट तरीके से पैनिक सेलिंग आया है, सब एग्जिट किए हैं यहाँ पर। देन एग्जिट करने के बाद क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ पे एक देखो हल्का हल्का रिजेक्शन भी देखने को मिला है। कुछ लोग यहाँ पे एवरेज करने का ट्राई किए होंगे और लेने का ट्राई किए होंगे, तो उसके बाद फिर से ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, फिर से एक डाउनफॉल मिल जाता है। तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक डाउनफॉल को कंटिन्यू कर दिया है, देखो ये डाउनफॉल कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से क्या होता है, सेटअप्स के अंदर हम लोग यहाँ पर पैसा बना सकते थे, अगर ये कैंडल छोटा होता तो। यहाँ के क्लोज होता तो डेफिनेटली मैं ट्रेड लेता और पैसा बनता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ तक तो हम निकल ही चुके थे, तो पैसा यहाँ पे अपना इतना बना नहीं जितना बनना चाहिए था। तो ये सेटअप वही था जो मैंने आपको भी यहाँ पर सिखाया है। ये था आपका 1 मिनट का। 1 मिनट के अंदर एक और कंडीशन होती है जो मैंने आप लास्ट बेस में बताया था। उसमें ये होता है कि सारा सेटअप रेडी है, लाइक जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा कंडीशन बना हुआ है और ऐसा आने के बाद ऐसा कुछ रेडी हो चुका है, देन नीचे से आपने ट्रेंड लाइन ड्रू किया, आपने मान लो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ऐसा करके क्लोज हो चुका है कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ में। तो फर्स्ट मिनट का जो कैंडल आता है उसके अंदर अगर प्राइस है या उसके आसपास जो भी प्राइस है, तो हमें क्या देखना होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखना होता है कि इसके आसपास जितनी भी चीजें आने वाली, ये जो एरिया है इसके आसपास जो भी एक प्राइस बनने वाला है बेसिक वाला, उसको आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, कहीं भी जिस जिस जगह पे मार्केट ओपन हो रहा है, फर्स्ट की प्राइस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कहने का मतलब एक ही है। एक एक दिन का एग्जांपल देखते हैं कि फर्स्ट प्राइस क्या हुआ था, हर दिन का जाके चेक कर, आप खुद भी चेक करो। फर्स्ट प्राइस क्या था यहाँ पर, मार्केट ने इस डब्ल्यू पैटर्न का जो लो था इसको ब्रेक किया था, मतलब सेलिंग आनी थी, तो मार्केट में सेलिंग आई, तो 1 मिनट का जो सेटअप था फर्स्ट वाला वो यहाँ पे आपका क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। और बेरियस बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न था, तो उसके बाद भी मार्केट नीचे आने का कोशिश किया यहाँ पर, और नीचे की सेट आया भी सही, है ना, बड़ा मूव नहीं मिला, कोई बात नहीं। और चलते हैं प्रीवियस डे में। फर्स्ट मिनट का जो जो भी आपको फर्स्ट मिनट पे सेटअप बनता है ना, वो वाला सेटअप बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने के चांस रहते हैं, और बहुत ज्यादा यहाँ पर ऊपर जाने का कोशिश करता है। अब ये वाली कंडीशंस में फर्स्ट वाला प्राइस सेटअप क्या बना, कोई बताने का कोशिश करेगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं बताने की कोशिश करेगा तो फिर समझ लो कुछ नहीं आता। ठीक है, एक ही सेटअप्स को यूज करना है आपको, क्या करना है, ट्राई करना है सेटअप यूज करने का। अब यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गया है, कहाँ से ऊपर गया है, वो आपको सीखना है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते थे, सिंपल सा हम लो पॉइंट को लेंगे, इस लो से लेकर के बिल्कुल हम हाई तक प्राइसेस को ड्रॉ करेंगे आपका लेवल को। ऑलराइट, देन क्या हुआ, फर्स्ट प्राइसेस कहाँ पे बना आपका, यहाँ आने के बाद आपको पिन बाय कैंडलस्टिक पैटर्न 50 मिनट के, मतलब 0.5 पे आपको देखने को मिला इस वाले कंडीशन पे। और यहाँ पे आपको बेरिस बेल्ट बुलिस बेल्ट होल्ड भी देखने को मिल रहा है, अगर आप सही तरीके से यहाँ पर देखोगे तो। ठीक है, और इस जगह पर हम क्या करते हैं, बाइंग करने का प्लान करते हैं, देन कंटिन्यू मोमेंटम आया। तो ये फर्स्ट प्राइक्शन होता है, प्राइक्शन मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो फर्स्ट प्राइक्शन होता है, वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, अगर आप सही तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर पाते। ये होता है 1 मिनट का सेटअप जिसे मैं यूज करता हूँ। ऑलराइट, और देखते हैं एक एग्जाम्पल को, हर दिन का, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में क्या सेटअप बना, क्या कंडीशंस देखने को मिली, उसे यहाँ पर देखने का ट्राई करते हैं। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और फर्स्ट कैंडल क्या है, बड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ये वाला जो सेटअप है आप अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट प्राइस क्या कंडीशंस बना हुआ है ना। तो मार्केट में क्या हुआ है, ओपन हुआ है इस तरह का बड़ा सा कैंडल बना है डोजी टाइप का, देन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे काफी टाइम बिताया है। तो फर्स्ट क्या बना, आपका एक रेंज टाइप का बना हुआ है। ठीक है, देन इस रेंज का ब्रेकडाउन किया है, देन रीटेस्ट किया है, और इसके आसपास टू टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न दिया है। देन इसी के लो निकलते ही इस कैंडल पे आपका एंट्री बनता था यहाँ पर। तो आपका जो एंट्री बन रहा है फर्स्ट प्राइस के हिसाब से, वो बन रहा है मेरे हिसाब से आपका 927 पे आपका एंट्री बनता है डाउन साइड का। देन कंटिन्यू मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। अब कोई कैसे रीड करता है वो उसके ऊपर है, लेकिन मेरा रीड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, है ना। तो ये चैनल पैटर्न भी है कि भाई ऊपर लेवल पे होल्ड करेगा, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, और ये कंटिन्यू मार्केट में डाउनफॉल आया, है ना। तो ये चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको मैंने 916 का सेटअप, 1 मिनट का सेटअप, और आपका मॉर्निंग सेटअप, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मॉड्यूलेट में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दी, है ना। ये सारे सेटअप हैं जो आपको ध्यान रखना है, सीखना है। तो सबको क्लियर है तो क्लियर लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे अगले टॉपिक पर। उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देखने का कोशिश करते हैं। अब हम जो भी चार्ट देखें कोई ना कोई सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए मैंने सारा सेटअप एक साथ आपको क्लियर करा दी। और कल भी सेटअप सिखाए थे मैंने आपको बहुत सारे। इंद्रजीत सिंह जी का क्लियर है, बाकी किसी का कोई क्लियर नहीं है, बाकी सबको डाउट है ना। स्लो ही चल रहा है, स्लो चल रहा है, तेज नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है।
प्राइसेस को बेसिक सिखाना मैंने आपको पहले पहले सिखाया, आप साथ साथ में लिखते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है। और अब एग्जांपल्स को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सर। एक बता के एग्जांपल बता दो, बहुत लंबा होता है, ठीक है, और फिर वो मजा नहीं आता। तो एक साथ आप क्या करो, ड्रॉ कर दिए सारा आपने, जो लोग नोटबुक में लेके आए वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी आप। अब जितने भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं हम लोग सबको 5 मिनट के फाइंड करने का, 5 मिनट पे फाइंड करने का कोशिश करते हैं। अब कौन कौन सा सेटअप है आप देखो, आप खुद बता पाओगे कौन कौन सा सेटअप बने हुए हैं, ये आपको याद आएगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने किया है, क्या है, यहाँ पे इसको क्या, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, ऑल राइट। अब मार्केट यहाँ पे एकदम स्ट्रांगली बुलिश दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ से नीचे क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या आ रहा है आपका, बहुत ही स्ट्रांग यहाँ से क्या है, एक बार सेलिंग आया था, और इस एरिया के आसपास आके क्या हुआ है, मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा सेलिंग सेट का डाउनफॉल को कंटिन्यू किया है। अब क्यों किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो सेटअप मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले, जहां से प्राइस में बहुत बड़ा सेलिंग आया होता है, उस एरिया के पास आके मार्केट क्या करता है, सेलिंग करता है। यहाँ से सेलिंग आया हुआ कंटिन्यू आप देख सकते हो। तो जब भी इस एरिया के आसपास कभी आएगा, तो प्राइस में क्या होगा, सेलिंग आएगा। और जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के आ रहा है ना, तो 100% सेलिंग आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, ये तो रिट्रेसमेंट के बाद आया, देन ये सपोर्ट बना यहाँ पे, सेम कंडीशन। देन यहाँ पे देखो मार्केट आया ऊपर होके, देन यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल मिला, तो यहाँ पे एक डाउ थ्री टाइप का मिला, एम पैटर्न, ठीक है, तो कंटिन्यू यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये चीज यहाँ पे, और सेम चीज इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट देखिए आप लोग, ऊपर की साइड एक सपोर्ट बना रखा था मार्केट ने, ओपन ऊपर होता है, और ओपन होने के बाद क्या करता है, सीधा इस तरह का कंडीशन बनता है। तो मैंने आपको सिखाया है कि मार्केट जब भी ऐसा कोई सपोर्ट है यहाँ पे आया हुआ, और ऐसे टाइम बिता रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर के ओपन हो रहा है, तो क्या करेगा, सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। नीचे ओपन हो रहा है तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। ये सारे सेटअप मैं आपको भी कुछ मिनट पहले बताया हूँ, तो वही सेटअप यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ भी नया नहीं बनाया, है ना, ये चीज है यहाँ पर। और यहाँ पे सेलिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप देखो ऊपर का ट्रेंड लाइन टाइप का बना हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन पे आप यहाँ पर सेलिंग सेट के सेटअप को फाइंड कर सकते हैं, देन कंटिन्यू यहाँ पर डाउनफॉल जो है पूरा अपने अपने प्लान के मुताबिक हुआ है ना। और देखते हैं 5 मिनट पे कहाँ पे क्या क्या हुआ है, सेटअप ढूंढने का कोशिश करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, मार्केट ने क्या किया है, नीचे की सेट आके क्लोज किया है, ऊपर ओपन हो गया, तो क्या करेगा, ये जो एरिया है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। तो जैसे ही ओपन हुआ, नीचे आया, हैमर बना, बाइंग साइड का प्लान करते हैं, देन मार्केट कंटिन्यू स्लो स्लो करके साइडवेज हुआ भले ही, लेकिन गया ऊपर वो। और पीछे चलते हैं, और एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग, जो चीजें सीखा है उसका एग्जांपल को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं हम लोग। अब ये वो सेटअप है जो रेजिस्टेंस जोन को सीधा ब्रेकआउट कर रहा है, सब तरह से ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट करता करता आ रहा है नीचे से अप ट्रेंड में, जब शूटिंग इस टाइम है ना, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। कंटिन्यू डाउनफॉल नीचे की सेट आ गया, तो ये भी सेटअप था जो मैंने आपको कल सिखाया था, आज नहीं सिखाया था ये वाला, है ना, ये चीज यहाँ पर। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे साइड में क्लोज हुआ है, ऊपर ओपन हुआ है, तो इसके आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे ट्रैपिंग सिनेरियो को क्रिएट किया, लोगों को सेलिंग कराया, देन मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम आ गया। तो ये भी वही प्राइस का सेटअप है जो मैं आपको अभी सिखाया था, या कल सिखाया था मैंने, जब भी सिखाया था तब वाला सेटअप, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर जैसा आपको समझना पड़ेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पे क्या क्या सेटअप बना है, एग्जैक्टली क्या क्या बना है वो देखने का कोशिश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट जब भी, अब ये देखिए, अब इसने क्या किया है, ये वाला एक एरिया है जहां पर नीचे की साइड में क्लोज हुआ है, इसके ऊपर ओपन हुआ तो यहीं से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, वहां ना जाने के बजाय काफी टाइम पास कर दिया, बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम बिता दिया, और उसके बाद मार्केट क्या किया, अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। एक बड़ा मूव जो आपको यहाँ मिला है वो वहीं मिल जाना चाहिए था। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, समझने का ट्राई करिए आप लोग। जो चीज आपको यहाँ से इस क्लोजिंग के बाद, ठीक है, हो जानी चाहिए थी ऊपर, हाँ, यहाँ से जो क्लोज होने के बाद मार्केट सपोर्ट लेके सीधा ऊपर जाना चाहिए था ऐसे, सेम चीज यहाँ पे आपका मार्केट ने साइडवेज कर दिया, और दिन यहाँ से एक अपमूव आया। तो ये इसलिए आता है कि आप लोग ट्रैप हो जाए, यहाँ काफी लोग अगर अपने सेटअप पे काम कर रहे हैं और लॉस हो जाए, तो फिर वो आगे वापस ट्रेड करने का प्लान नहीं करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिला था।
यही है सर, यही चीजें सारी हैं, ये सारे सेटअप बन रहे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और चलने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर कंडीशंस देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने किया है, एक तरह से सपोर्ट बना के ब्रेकडाउन का कोशिश किया है, देन यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। तो क्या होता है, इस एरिया के बाद जब भी जाएगा मार्केट में सेलिंग आना ही आना है ना। तो इसने किया कि यहाँ पे गया, सेलिंग दिखाया, थोड़ा सेलिंग आया, देन इस ट्रेंड लाइन पे एक बार सपोर्ट लेके एक सीधा सबको ऐसे लीड किए, देन कंटिन्यू डाउनफॉल कर दिया यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ट्रैपिक्स नहीं होता, जिससे आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा, एक एक चीजें आपको धीरे धीरे पता चलने वाली है। यहाँ पे ब्रेकआउट करके फेल हो गया। और देखो यहाँ पे एग्जैक्टली समझाता हूँ, जो जो मैंने बताया वैसा कैसे कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए एक और चीज मिला आपको यहाँ पर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दिया है ना। और सेम लाइन को मैं नीचे की साइड भी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, एक तरह से चैनल पैटर्न बन गया, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी चैनल पैटर्न में मैंने आपको सिखाया था कि मार्केट अगर ऊपर लेवल पे ओपन हो रहा है, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे जाएगा ही जाएगा। तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हुआ है, और इसके ऊपर जाओगे तो आपका ये रेजिस्टेंस है ये वाला। तो इसने यहाँ पे इसना ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा देखो। अब ये देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने यहाँ ओपन हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये क्या बना, आपका एक चैनल बना है, और यहाँ पे कहने की मार्केट ओपन हुआ है। तो रिसेंटली प्राइस क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो प्राइस बनेगा, वो बनेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बनने वाली है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो जाता है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो एक बड़ा अपमूव मिलेगा, जो कि जो टॉप इसका बना ना चैनल पैटर्न का, वहां तक जाने का कोशिश करेगा। अगर ये फेल होता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है ऊपर जाके या इसके आसपास बनता है, तो बड़ा डाउनफॉल मिलता है। ऐसा सेटअप होता है, ये वाला चैनल पैटर्न की कंडीशंस बनी हुई है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया इसने, वो देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसने एक छोटा बड़ा डाउनफॉल देखने की कोशिश किया, देन अपसाइड मोमेंटम जाके कंटिन्यू यहाँ पे डाउनफॉल आना चालू हो चुका है। देखो एम टाइप का बनाया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने की कोशिश कर रहा है। तो कहाँ तक आएगा, चैनल का जो निचला लेवल है वहां तक आपका आने का चांस रहता है मार्केट में। तो वहां तक आएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेल कर रहा है, या इस जगह पर कोई पुट ऑप्शंस को बाय कर रहा है इस लो डे लो को ब्रेक होने के बाद में, तो टारगेट लगा रहा है, आपका टारगेट 600 पॉइंट का आ रहा है। तो क्या 600 पॉइंट तक वेट किया जा सकता है क्या? तो कंडीशन जो है उसके हिसाब से वेट किया जा सकता है। जैसे हम आप वेट करते भी हैं तो आपको नुकसान में नहीं रहने वाले यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपको मार्केट में अच्छा खासा एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर चीजों को समझ लोगे, सेटअप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो काम हो जाएगा। और सेम चीज अगर ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है आपका, इसके लो के नीचे ओपन हो जाता है ना, ये इसके नीचे ओपन हो जाता है इस तरह से, मैं इसको कर लेता हूँ, नीचे ओपन हो जाता तो फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड कंटिन्यू डाउनफॉल कर जाता। तो दोनों साइड की कंडीशन यहाँ पर होती है। चलिए अब बताइए क्या है आपका। आज बोला था बीच में कुछ नहीं करना, ब्रेकआउट होगा तभी काम करना है, तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं वहां पर, ठीक है। बीच में टाइम पास करता रहा मार्केट, कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये सारे सेटअप थे जिससे आपको टाइम टाइम पे यूज करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो फिर हम बैंक निफ्टी पे चलेंगे, ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है ना। कोई नहीं, अगर आज लॉस हुआ तो मॉर्निंग में था ही मार्केट ऐसा, तो आज मेरे हिसाब से काफी लोगों ने लॉस किया होंगे। आप में से भी काफी लोगों ने लॉस कर दिया होगा आज, ठीक है। यस, लॉस हुआ है, आज ट्रेड ही नहीं किया। 10,000 माइनस, लॉस लॉस लॉस, ठीक है। तो होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज लॉस किया तो आज लॉस किया, उसका चलो आपको माफ किया, कोई दिक्कत नहीं। आज मार्केट थोड़ा था ही यार, थोड़ा कठिन वाला मार्केट था, ठीक है। मॉर्निंग में ले नहीं पाया, उसके बाद मार्केट साइडवेज था, तो काफी संभावना थी मार्केट नीचे आएगा, पर नीचे आया नहीं, और ना ऊपर गया, वो बीच में टाइम पास कर दिया। तो मुझे आइडिया तो लग गया था कैंडल बनने के बाद कि साइडवेज होगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे हो एक्टिव, तो आपने देखा होगा मैंने चार्ट में बीच में नो लिखा था, जबकि जनरली मैं नो लिखता नहीं हूँ वहां पर, है ना। तो नो लिखा मैंने, ये बीच जोन में कुछ भी नहीं करना है। ऑडियो एसएमएस में बताया था कि बीच में कुछ नहीं करना है, लेवल ब्रेकआउट होगा तभी काम करना है। तो वो लेवल जो मैंने दिया, ना ब्रेकआउट हो ना ब्रेकडाउन हो, बीच में रुकता रहा हो। तो ये चीज यहाँ पर। चलिए सर। यस, लिखा था सब, बोले तुषार जी, यस सर लिखा था मैंने। तो मॉड्यूल नंबर 8 के अंदर हम लोग सीख चुके हैं मॉर्निंग सेटअप को, 9:16 सेटअप को, 1 मिनट टाइम फ्रेम को सीख चुके हैं। अब आपके पास टोटल बचे हैं एक्सपायरी सेटअप,
ऑप्शन ट्रेडिंग 2 टॉपिक, तीसरा बचा एएलटी सेटअप, देन रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और स्टॉक सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। स्टॉक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। स्टॉक सॉल्यूशंस में क्या देखने को मिलता है, अगर आपको मान लेते हैं कि आपको स्टॉक्स में काम करना है, ठीक है, या आप स्वयं ट्रेडिंग करने वाले हो या इन्वेस्टिंग करने वाले हो, तो सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशंस के लिए आपको रेंज ब्रेकआउट पे ही काम करना चाहिए। रेंज ब्रेकआउट पे कैसे काम करना, वन वन आवर का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, ठीक, या तो आप 50 200 ये में लगा सकते हो, जो आपको मैंने सिखाया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 50 200 को कट करेगा तो आप बाय का प्लान करोगे, 10% टारगेट रहेगा, वो हो जाता है यहाँ पे आपका। और स्टॉक सॉल्यूशंस में सिंपल सा टॉपिक है कि यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी आपका निफ्टी सेक्टर है ना, निफ्टी 50, उन्हीं के स्टॉक्स में आप लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी स्टॉक में नहीं करेंगे। ना निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाना है, ना 100 में जाना, ना मिड कैप में जाना, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। इंडेक्स में जा सकते हो, स्टॉक्स में अगर आपको करना है तो इसी के अंदर काम करने वाले हैं। क्या मोमेंटम होते हैं मार्केट में, क्या मोमेंटम होते हैं, ये जो मोमेंटम को कैच करने का मजा अलग होता है यार, है ना। इसमें एक चीजें होती है स्टॉक सजेशंस में, एक और चीज होती है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बनाया हुआ है, एक रेंज के अंदर काफी टाइम बिता रहा है, बहुत टाइम, ना ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, वही टाइम बिता रहा है। जैसे ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हो, एंट्री वगैरह लेने का कोशिश कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर स्टॉक में काम करना है तो आपको निफ्टी 50 पर ही काम करना है। निफ्टी 50 की जो स्टॉक है उसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो है इसमें काम कर सकते हो, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी इसमें आप काम कर सकते हो। मतलब आप जो है अपना ब्लू चिप स्टॉक जो होते हैं हाई वैल्यू वाले, ठीक है, हाई मार्केट कैपिटल वाले, उसके अंदर ही काम करोगे तो आपका ज्यादा सही रहने वाला है। सॉल्यूशंस का सिंपल सा तरीका है, एक तरह आपको सेक्टर लगाना है और दूसरी तरह स्टॉक लगाना है, ठीक है। सॉल्यूशंस कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं कि एक सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसका सेक्टर्स ने ब्रेकआउट कर दिया है, स्टॉक्स क्या कर रहा है, आया हुआ है, इसके बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या नीचे आया हुआ है, तो हम स्टॉक्स के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर्स में ब्रेकआउट हुआ है तो क्या होगा, स्टॉक्स भी इसको फॉलो करेगा। इस सेक्टर में आपको कल से कहा था, तो इस तरह से आपको स्टॉक्स को फाइंड करना है, वही फाइंड करना है जहां पर जो है अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम वगैरह हो, वहां पे आप ले सकते हो। बायर सेलर ही नहीं होंगे तो फिर वो प्राइस बढ़ेगा नहीं इतना तेजी से। आज एसबीआई ऊपर गया था बट निफ्टी बैंक नहीं। देखो अगर इंडेक्स को फॉलो करवाना है, ठीक है, इंडेक्स को जो फॉलो करवाना है स्टॉक से, तो 3 4 स्टॉक जो मेन मेन है उसका जो वेटेज ज्यादा वाले हैं, वो यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए, तभी काम बनने वाला है, तभी इंडेक्स उसको फॉलो करेगा, है ना। लेकिन क्या होता है, इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो स्टॉक भी नीचे गिरने के चांस रहते हैं। इंडेक्स बढ़ रहा है तो ऑप्शन भी आपके स्टॉक में भी बढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन सारे स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, इंडेक्स बढ़ रहा है, फिर इंडेक्स भी यहाँ पर बढ़ता बढ़ता नीचे गिरने का कोशिश करेगा वो। जहाँ पे अच्छा प्राइस दिख रहा है उसमें आप काम कर सकते हो। 5 मिनट यूज करिए सर। सब कुछ ठीक है। तो आज हो चुका है आपका 3 तारीख हो चुका है, ठीक है। कल के दिन हम एएलटी सेटअप करने वाले हैं, तो सब लोग कल के दिन आएंगे क्लास में, कोई भी क्लास को कल मिस नहीं करने वाला है। कल एएलटी सेटअप होगा, कल एक ही टॉपिक होगा सिर्फ एएलटी का, और कुछ भी टॉपिक कल नहीं आने वाला है। और परसों के दिन हम क्या करने वाले हैं, एएलटी जैसे ही आपका डन हो जाएगा, देन हम इमोशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे परसों के दिन, है ना, 5 तारीख को। और 6 तारीख को होगा आपका रिवीजन और डाउट क्लास, जो भी होगा वो 6 तारीख को होने वाला है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक लेते हैं लास्ट वाला, वो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, जिसमें आपको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन कैसे करना है, फ्यूचर डाटा एनालिसिस कैसे करना है, एएलटी का सिखा देंगे, आने दो कल के दिन आओ क्लास में, ठीक है। अभी जो सिखा